आज आप लोग को इस वीडियो में चित्र का वर्णन किस तरह से संस्कृत में किया जाए ये बताया जाएगा। और इसके बारे में संस्कृत की कक्षा 6 की संस्कृत की व्याकरण निधि पुस्तक, जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण निधि में पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है चित्र वर्णनम। और चित्र देखकर उसके बारे में वाक्य लिखना और खाली जगह को भरना, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करना, ये कई तरह के प्रश्न जो है होते हैं इसमें। तो इसको जो है हम लोग आज करेंगे। और जैसा कि सभी बच्चे अपनी व्याकरण निधि पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें जैसा कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र में जो है वर्णन है, एक लड़की है और उसके माता पिता हैं और नीचे जो है मंजूषा में शब्द दिया हुआ है। तो ये जो है चित्र, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि पेड़ हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ और बड़े पेड़ दिख रहे हैं और वहाँ पर एक छोटी बालिका है जो हाथ जोड़कर अपने माता पिता को नमन कर रही है और उसके माता पिता जो है, उसकी माता उसको आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर, और चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पर जो है भौरे हैं, भौरे जो है वो गूंजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात जो मंजूषा में शब्द दिया गया है उसे खाली जगह में भरना है। तो इसे हमें जो वाक्य लिखा हुआ है उसे समझना होगा और उसके आधार पर हम लोग सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं मंजूषा में लिखा है विश्वासः। विश्वासः यानी कि विश्वास, भरोसा। तो यहाँ पर विश्वास का अर्थ है भरोसा। नमति, नमति मतलब नमन करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना। तो नमति ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन का लट लकार का रूप है। नमति, नमति का अर्थ होता है नमस्ते करता है या करती है, क्योंकि जो है क्रिया ये दोनों में ही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही क्रियापद एक ही रहता है, अलग अलग तरह की क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नमति का अर्थ है नमस्ते करती है। यहाँ बालिका चित्र में दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि नमति मतलब नमस्ते करती है, नमन करती है। चतुरा, अब यहाँ पे चतुरा शब्द, चतुरा पद का प्रयोग जो है वो हम लोग विशेषण में भी पढ़े थे। तो चतुरा का अर्थ होता है चालाक, चतुर चालाक। तो यहाँ पे चतुरा स्त्रीलिंग का प्रयोग लिखा हुआ है, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर चतुरा का प्रयोग किया गया है। अगर बालिका होता तो चतुरा हो जाता। तो यहाँ पर चतुरा जो है वो बालिका के लिए प्रयोग होता है और चतुरा जो है वो बालिका के लिए। अब है विद्यालयम। विद्यालयम ये विद्यालय। ध्यानेन, अब उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ध्यानेन मतलब ध्यान से। यहाँ पे ध्यानेन पद आया है। ध्यानेन ये तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। ध्यानेन मतलब ध्यान से, पूरे मन से, एकाग्रचित होकर। तो यहाँ पर ध्यानेन का अर्थ है ध्यान से। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहला वाक्य देखना है। पहला वाक्य लिखा है कि सुलेखा
बाला अस्ति। सुलेखा बाला अस्ति। यहाँ पे नीचे जो है ये दिखाई दे रहा है, नीचे प्रश्न वाक्य लिखा हुआ है सुलेखा बाला अस्ति। तो यहाँ पर सुलेखा जो है वो बाला है, छोटी बच्ची है, अस्ति मतलब है। तो यहाँ पे सुलेखा कैसी बाला है, यहाँ पर उसका विशेषण भरना है। तो सुलेखा तो कैसी बाला है, चतुरा, चालाक। तो यहाँ पर हम लोग पहला वाक्य लिखेंगे पहले चित्र का। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 1 करेंगे, पहले का हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का। और इसमें जो है सबसे पहला जो है इसमें जो है सबसे पहला वाक्य हम लोग को भरना है सुलेखा चतुरा बाला अस्ति। तो ये वाक्य हमें पूरा लिखना होगा। सुलेखा चतुरा, ये खाली जगह में भरना है, बाला अस्ति। सुलेखा चतुरा बाला अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक खाली जगह भरा गया। अब दूसरे में क्या विकल्प आएगा, मंजूषा से शब्द चुनना है दूसरा वाक्य पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य को, सुलेखा प्रातः जनकम अम्बाम च। सुलेखा प्रातः, जो बालिका दिखाई दे रही है चित्र में उसका नाम है सुलेखा। प्रातः मतलब सुबह, जनकम पिता, अम्बाम च और अम्बा के, अम्बा को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे जनकम अम्बाम च नमति, नमति मतलब प्रणाम करती है, पिता और माता को प्रणाम करती है। तो यहाँ पर सुलेखा सुलेखा जनकम प्रातः, प्रातः छूट रहा है, यहाँ पे प्रातः लिखना है, उसके बाद जनकम लिखना है। सुलेखा प्रातः जनकम अम्बाम च नमति। तो यहाँ पर जो है खाली जगह में हम लोग को भरना है नमति। नमस्ते करती है, प्रणाम करती है, नमस्ते करती है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा करेंगे और तीसरे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुलेखया सह। यहाँ पर सुलेखया सह, सुलेखा के साथ। सुलेखया यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है क्योंकि सह का योग है, तो सह के पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सुलेखया सह रमा अपि, सुलेखा के साथ रमा भी गच्छति जाती है। तो सुलेखा के साथ रमा कहाँ जाती है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी जगह का नाम है जहाँ पे जाया जाता है। तो पहला विश्वासा है जो कि भरोसा है, नमति नमस्ते करता है, चतुरा चालाक, और विद्यालयम यानी विद्यालय को। तो विद्यालयम जो है वो द्वितीय विभक्ति है, तो विद्यालयम यहाँ पर हो जाएगा सुलेखया सह रमा अपि। सुलेखया सह रमा अपि विद्यालयम, यहाँ पर विद्यालयम लिखना है, विद्यालयम। तो विद्यालयम हम लोग खाली स्थान पर लिख रहे हैं, इसलिए इसको खाली जगह का निशान लगा देंगे। विद्यालयम गच्छति। सुलेखया सह रमा अपि विद्यालयम गच्छति। रमा भी विद्यालय जाती है। अपि का अर्थ होता है भी। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे सा विद्यालय
चौथा वाक्य हम लोग पूरा करेंगे। सा विद्यालय, सा मतलब वह, यहाँ पे सा से तात्पर्य है सुलेखा से। विद्यालय, सा विद्यालय, सा मतलब वह, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विद्यालये, विद्यालय में, पठितान पाठान, पढ़े गए पाठ को, पठितान मतलब पढ़ाए गए, पाठान मतलब पाठ को, स्मरति याद करती है। कैसे याद करती है? अब यहाँ पे खाली जगह के लिए हम लोग को शब्द चुनना है। तो यहाँ पे विश्वासः नमति चतुरा विद्यालयम ध्यानेन, ध्यान से, सा विद्यालय वह विद्यालय में, पठितान पाठान पढ़ाए गए पाठ को, ध्यानेन स्मरति, सा विद्यालय, सा विद्यालय, यहाँ पे ये सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया है। स विद्यालय पठितान पाठान, पठितान पाठान ध्यानेन, ये पूरा वाक्य लिखना होगा इसमें, तभी उत्तर पूरा होगा। पठितान पाठान ध्यानेन, यहाँ पे स्मरति, ध्यानेन स्मरति। और अब यहाँ पे अंतिम वाक्य हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यानेन आ गया, ध्यानेन स्मरति, तो खाली जगह में लिखना है ध्यानेन, ध्यान से। तृतीय विभक्ति एक वचन का है यहाँ पे प्रयोग, ध्यानेन मतलब ध्यान से। और अब है पांचवा, सुलेखायाम। जैसे बालिका शब्द से बालिकायाम होता है, वैसे ही सुलेखायाम अम्बायाः पूर्णः अस्ति। सुलेखायाम, ये सप्तमी विभक्ति सुलेखा पर, अम्बायाः, अम्बा यानी माता का, पूर्णः अस्ति पूरा है। तो पूरा क्या है? अब यहाँ पर एक शब्द बच रहा है, एक पद बच रहा है, विश्वासः। तो यहाँ पर सुलेखायाम, सुलेखायाम अम्बायाः पूर्णः विश्वासः। अब विश्वास को हम लोग नीचे उसके निशान लगाएंगे ताकि वो पता चले कि खाली जगह में हमने क्या भरा है। विश्वासः अस्ति। तो ये हो गया, पहले चित्र को हम लोगों ने पूरा किया। तो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा चित्र लेंगे। तो ये पहले चित्र का था वर्णन यहाँ पर, और दूसरा चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर दूसरा चित्र दिया गया है। देखते हैं दूसरे चित्र में यहाँ पर लिखा है, मंजुषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 2 हम लोग करेंगे। तो ये वाक्य जो है खाली जगह को सभी बच्चे अपने व्याकरण की पुस्तक में ही पूरा कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चित्र। तो दूसरे चित्र के खाली जगह को सही विकल्प से, सही पद से पूरा करना है। यहाँ पर कई 5 शब्द दिए गए हैं और 5 खाली स्थान है और उसमें इसे भरना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो चित्र बना है, इसमें जो है विद्यालय का चित्र है और एक जगह पे बच्चे खेल रहे हैं और खेलने की जगह को क्रीड़ा क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें अध्यापिका भी है और बस से बच्चे आए हैं विद्यालय में जाने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो फूल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और विद्यालय का एक सुंदर सा भवन भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस चित्र को देखते हुए हम लोग यहाँ पर पहला वाक्य पढ़ेंगे
और पहले वाक्य से पहले हम लोग मंजूषा में देखेंगे कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं और उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पद दिया है वह है अध्यापिका। तो अध्यापिका स्त्रीलिंग पद है और एक वचन है यहाँ पर। तो अध्यापिका, उसके बाद है विद्यालयम। विद्यालयम में जो है वो विद्यालय, इसका अर्थ है क्रीडा क्षेत्रे। क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। विद्यालय से, विद्यालय का। बहवः, बहुत से। अनेक के लिए बहवः का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो बहवः का अर्थ है अनेक। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे चित्र का पहला वाक्य पूरा करेंगे। एतत् चित्रम। एतत् चित्रम मतलब यह चित्र। नपुंसक लिंग शब्द है चित्र, इसीलिए यहाँ पर एतत् का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग होता तो एषः, स्त्रीलिंग होता तो एषा या इदम का प्रयोग होता है यह के लिए। यहाँ पर एतत् चित्रम, यह चित्र, अस्ति है। तो जो लिखा है वाक्य में खाली जगह को छोड़कर, एतत् चित्रम अस्ति, यह चित्र है। तो यह चित्र कहाँ का दिख रहा है? विद्यालय का दिख रहा है। तो यहाँ पे विद्यालयस्य, विद्यालय का, विद्यालय का के लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, विद्यालय का। तो विद्यालयस्य हो जाएगा। तो एतत् चित्रम, एतत् चित्रम विद्यालयस्य। यहाँ पे विद्यालय, विद्यालयस्य ये हम लोग खाली जगह में भरे हैं, और अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। तो यहाँ पर पहला वाक्य पूरा हुआ विद्यालय से लिखकर। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा वाक्य करेंगे। तो दूसरे वाक्य में लिखा है अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, चित्रे मतलब चित्र में। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में। एका, एका जो एक की संख्या है, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। एकः जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है पुल्लिंग में, और एका जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर एका स्त्रीलिंग है और यहाँ पे तिष्ठति, तिष्ठति मतलब खड़ी है। तो यहाँ पे कौन खड़ी है? तो चित्र में अगर हम लोग देखें तो एक जो है यहाँ पे, बाकी बच्चे तो अनेक हैं, लेकिन एक अध्यापिका जो है वो खड़ी है, तो उसमें जो है एक वचन है, तो यहाँ पे अध्यापिका भरेंगे। इस चित्र में एक अध्यापिका है। अस्मिन् चित्रे एका अध्यापिका तिष्ठति। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे एका अध्यापिका। अध्यापिका को हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। एका अध्यापिका तिष्ठति। एक अध्यापिका है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा वाक्य पूरा करेंगे। अत्र बालका, यहाँ बालक, बालकाः, यहाँ पे बालकाः लड़के, अनेक लड़के। अत्र बालकाः, यहाँ पर, यहाँ अनेक लड़के। गच्छन्ति जाते हैं, यहाँ पे विद्यालयम विद्यालय जाते हैं। अत्र बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। अत्र बालकाः विद्यालयम गच्छति। अत्र बालकाः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। गच्छन्ति होगा, बहुवचन है तो गच्छन्ति का प्रयोग होगा।
गच्छन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाक्य पूरा हुआ। और अब है यहाँ पे चौथा वाक्य, अत्र छात्राः सन्ति। यहाँ पर छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं? बहवः। बहवः का अर्थ होता है बहुत से, अनेक। तो यहाँ पे बहवः, इसको फिर से लिख देते हैं, विद्यालयम गच्छन्ति। विद्यालयम को जो है वो अंडरलाइन करेंगे। और अब हम लोग यहाँ चौथा वाक्य पूरा करेंगे। और चौथे वाक्य में दिया है कि अत्र छात्राः सन्ति। यहाँ पर छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं? बहवः, अनेक, बहुत से। तो अत्र बहवः, अत्र बहवः छात्राः सन्ति। तो यहाँ पे बहवः को अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि खाली जगह में हम लोगों ने बहवः को भरा है। और अब है यहाँ पर पांचवा हम लोग पूरा करेंगे। तो पांचवें में जो है लिखा है, एकः वृक्षः अस्ति। एकः वृक्षः अस्ति, एक पेड़ है। क्रीडा क्षेत्रे, यहाँ पे यहाँ पर विद्यालय क्रीडा क्षेत्रे एकः वृक्षः अस्ति। तो जहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं वहाँ पर एक पेड़ है। तो क्रीडा क्षेत्रे एकः वृक्षः अस्ति। यहाँ पर वृक्ष जो है वो एक वचन है, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग एकः वृक्षः, एक पेड़, पेड़ की संख्या एक है, इसीलिए एक वचन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये दूसरे चित्र का हम लोगों ने यहाँ पर पूरा किया। और इसके बाद जो चित्र है यहाँ पे तीसरा चित्र है। और तीसरे चित्र में हम लोग देखेंगे कि तीसरे चित्र में यहाँ पर ये खेल कूद का दृश्य है। और खेल कूद का यहाँ पे दिवस मनाया जा रहा है, खेल दिवस। एक विद्यालय में खेल दिवस मनाया जा रहा है, और उसमें क्या क्या होता है इसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे चित्र की ओर। तीसरे चित्र में जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे दर्शक के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं उनको। और यहाँ पे विद्यालय का भवन है। और मंजूषा में जो पद दिया है उसको हम लोग समझेंगे। पहला है जनाः। यहाँ पे 5 वाक्य दिया है और 5 वाक्य को पूरा करना है। तो जनाः यानी कि लोग, बहुत से लोग, उनको जनाः कहते हैं। तो जनाः। दूसरा है पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब देख रहे हैं। धावन्ति, धावन्ति मतलब दौड़ रहे हैं। प्रसन्नाः, प्रसन्न। क्रीडा क्षेत्रस्य, खेल के मैदान का। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो दिया है वह दिया है इदं चित्रम अस्ति। यह चित्र है। तो चित्र वर्णन में सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये कहाँ का दृश्य है। तो यहाँ पे इदं चित्रम तीसरा है ये, और तीसरे का हम लोग यहाँ पे पहला वाक्य पूरा करेंगे। इदं चित्रम, इदं चित्रम क्रीडा क्षेत्रस्य अस्ति।
क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान का है। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि अस्मिन् चित्रे बालाः, इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। धावन्ति, यहाँ पे हम लोग धावन्ति का प्रयोग करेंगे। अस्मिन् चित्रे बालाः अस्मिन् चित्रे बालाः धावन्ति, यहाँ पर खाली जगह हो गया धावन्ति, तो यहाँ पे धावन्ति का प्रयोग हुआ है। और अब तीसरा वाक्य है अत्र जनाः। अत्र परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अत्र मतलब यहाँ, परस्परम मतलब एक दूसरे से, वार्तालापम मतलब बातचीत, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अत्र के बाद कौन बातचीत कर रहे हैं? परस्पर मतलब आपस में, जनाः लोग। तो अत्र जनाः परस्परम, जनाः को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। तो अत्र जनाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। और अब है यहाँ पे चौथा, जनाः धावकान्। जनाः मतलब लोग, धावकान् धावकों को, पश्यन्ति, यहाँ पे पश्यन्ति आ जाएगा, देख रहे हैं। तो सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना होता है। तो जनाः धावकान्, जनाः धावकान् मतलब धावकों को जो दौड़ रहे हैं, धावकान् पश्यन्ति। जनाः धावकान् पश्यन्ति। और अब एक शब्द और बच गया है, सर्वे जनाः भवन्ति। सभी लोग, भवन्ति मतलब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहाँ पर एक पद बचा हुआ है, प्रसन्नाः, प्रसन्न हो रहे हैं। तो सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। तो प्रसन्नाः को हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। तो इस तरह से तीसरे जो चित्र है, तीसरा चित्र, इसका हम लोगों ने खाली जगह भर लिया। और अब हम लोग चौथा चित्र देखेंगे कि चौथे चित्र में क्या दिया हुआ है। और चौथे चित्र में ये बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे बना है। और चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो पूरे बगीचे का, एक तरह से ये जो है बच्चों के खेलने कूदने की जगह है, झूला है, फवारा है, पेड़ है, पौधे हैं, चिड़िया है। और यहाँ पर घोंसला भी दिख रहा है। इसमें घोंसले के अंदर अंडे भी दिख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर फूल भी, तरह तरह के फूल भी खिले हुए हैं। और इसमें जो है विकल्प, मंजूषा में पद दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, जिनको 5 वाक्यों में खाली जगह में सही जगह पर भरना है। तो इसके लिए वाक्य का अर्थ समझकर उसे पूरा करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है चौथे प्रश्न में, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग चौथा करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। और इसमें जो है, जो पद दिया गया है, वृक्षाः बालकाः, वृक्षाः बहुवचन है, बहुत से पेड़, बालकाः यहाँ पे बालक है, बहुत से बच्चे,
लड़के, पुष्पाणि बहुवचन है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, खगाः बहुत से पक्षी, और उद्यानस्य मतलब बगीचे का, षष्ठी विभक्ति है उद्यानस्य बगीचे का। तो यहाँ पे चौथे का हम लोग पहला पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एतत् चित्रम, यह चित्र, अस्ति है, तो कहाँ का है? उद्यानस्य बगीचे का। एतत् चित्रम, एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। तो एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। अस्मिन् चित्रे विशालाः, इस चित्र में विशालाः मतलब बहुत बड़ा। विशालाः का अर्थ होता है बहुत बड़ा। और दूसरा है अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे विशालाः वृक्षाः सन्ति, बड़ा सा, बड़े बड़े वृक्षाः सन्ति, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो अनेक पेड़ हैं। तो अस्मिन् चित्रे विशालाः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्षाः, वृक्षाः को अंडरलाइन कर देंगे। और अब है यहाँ पे तीसरा, वृक्षेषु कूजन्ति, पेड़ों पर कूजते हैं, चहचहाते हैं। कौन चहचहाता है? खगाः पक्षी। तो यहाँ पे वृक्षेषु खगाः कूजन्ति। छोटे छोटे वाक्य यहाँ पे बने हैं, खगाः कूजन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीसरा वाक्य पूरा हुआ। तरण ताले तरंती, तरण ताल चौथे में दिया हुआ है वाक्य में। तरण ताले, तरण ताले का अर्थ होता है स्विमिंग पूल में, तरण ताल में जहाँ तैरते हैं। तो स्विमिंग पूल में तरंती मतलब तैरते हैं। कौन तैरता है? बालकाः, तरंती बहुवचन है इसलिए यहाँ पे बालकाः तरण ताले तरन्ति, बालकाः तरण ताले तरन्ति। और अब है पांचवा, अत्र विकसन्ति, यहाँ खिलते हैं। तो क्या खिल रहे हैं यहाँ पर? पुष्पाणि, पुष्पाणि मतलब फूल। अत्र पुष्पाणि, अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, विकसन्ति का अर्थ होता है खिल रहे हैं। तो यहाँ पे पुष्पाणि आ जाएगा खाली जगह में। तो ये हम लोग का 5 वाक्य पूरा हुआ चित्र 4 का। और अब हम लोग अंतिम चित्र देखेंगे। और इस चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम लोग दिवाली का यहाँ पे दृश्य बना हुआ है, दिवाली का दृश्य है। और इसमें जो है पटाखे बच्चे छोड़ रहे हैं और दीपक जलाया जा रहा है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले वाक्य में क्या हो सकता है। तो 5वें के पहले में हम लोग यहाँ पे करेंगे अद्य दीपावली अस्ति। तो यहाँ उत्सव हो जाएगा, अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा सर्वत्र दीप का नाम अस्ति। सभी जगह दीपकों का है, क्या है? प्रकाशः। सर्वत्र दीप का नाम प्रकाशः अस्ति। और तीसरे में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रकाशा को अंडरलाइन कर देंगे।
अस्मिन् दिवसे जनाः लक्ष्मीं पूजयन्ति, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अस्मिन् दिवसे, अस्मिन् दिवसे लक्ष्मीं पूजयन्ति, लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है तो पूजयन्ति। सर्वे, अब चौथा है, सर्वे स्वमित्रेभ्यः मिष्ठान्नं यच्छन्ति। यहाँ पे सर्वे स्वमित्रेभ्यः मिष्ठान्नं यच्छन्ति। और अब है पांचवा, बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, बालकाः प्रसन्नाः सन्ति। यहाँ पे प्रसन्नाः को अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पांचों चित्रों में दिए गए वाक्यों को पूरा किया और सभी बच्चे इसे समझ लिए होंगे, तो इसे अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।